बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपने पाकिस्तान आर्मी में एज अ लेडी कैडेट कोर्स आपने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो इसमें पूरी डिटेल बताऊंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो लेडी कैडेट कोर्स होता है, इसमें सिर्फ ख़वातीन यानी फ़ीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने 16 ईयर्स ग्रेजुएशन की हो। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आना, गूगल मैंने पहले ही ओपन किया हुआ है। तो वहाँ पर आपने लिखना है ज्वाइन पाक आर्मी। तो ज्वाइन पाक आर्मी लिखना है, ज्वाइन पाक आर्मी लिख के उसको इंटर कर देना है। उसके बाद आपके पास दो लिंक ओपन होंगे। तो आपने पहले वाला लिंक ओपन करना है जिसके ऊपर लिखा हुआ है www.joinpakarmy.gov.pk। तो लिंक ओपन करने के बाद आप देखेंगे एक जगह लिखा होगा होम, एक जगह लिखा होगा हाउ टू ज्वाइन, तो एक जगह लिखा होगा ज्वाइन नो। तो आपने ज्वाइन नो के ऊपर क्लिक कर देना है। ज्वाइन नो के ऊपर क्लिक कर देना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होगा स्टार्ट रजिस्ट्रेशन टू ज्वाइन नो। तो आपने किस कोर्स के ज़रिए आपने आर्मी में एंट्री करवानी है अपनी, तो मतलब कि किस कोर्स में आपने अप्लाई करना। तो आपने अप्लाई करना लेडी कैडेट कोर्स में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक किया, रजिस्ट्रेशन करनी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने कोर्स चूज़ करना है कि आपने किस कोर्स में अप्लाई करना है। तो फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आपने अपने सेंटर का नाम लिखना है। तो मैं पन्नू आकर लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, जो भी आपका नेम है। तो ये सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती है, मेल अप्लाई नहीं कर सकती। तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अपना नेम लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, जो भी है डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। तो उसके बाद आपने अपने वाली लिखनी है जिनसे आपके अपने। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। नीचे उन्होंने ये मेथड दिया हुआ है, इस मेथड के हिसाब से आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद अपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर वेरीफाई करना है। ये कॉपी कर लेते हैं, हम यहाँ से कॉपी करने के बाद वही मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो अगर आप अपने मोबाइल से अप्लाई करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी आप अपने अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है। उसके बाद आपने अपने फादर या गार्डियन का नाम लिखना है। तो वो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पर। फ़र्ज़ करें मैं कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आपने अपना ही लिखना है, जो उनसे आपके अपने या तो वालिद साहब का नाम लिखना है और या अपने गार्डियन का। अगर खुदा न खास्ता आपके वालिद साहब की डेथ हुई है तो आपने फादर की जगह अपने सरबराह या बड़े भाई का नाम लिख सकते हैं। तो या फिर किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो कि आपका गार्डियन है, जो आपको फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपने अपना CNAC नंबर लिखना है। गार्डियन का लिख दें, अपने भाई का लिख दें। गार्डियन जो आपका सरबराह होगा उसका लिखना है, या आपने अपने वालिद साहब का नंबर लिख देना। तो मैं ये लिखने लगा हूँ यहाँ पर। तो आपने शनाख्ती कार्ड नंबर जो सा आपने बिल्कुल करेक्ट लिखना है। कोई गलती होगी तो आपको बाद में इस चीज़ का मसला बन जाएगा। तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो गया एक दफ़ा, तो फॉर्म आपका सबमिट हो गया, तो फिर दोबारा वो फॉर्म नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको जिस सेंटर में आपने अप्लाई किया होगा वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो बाद में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो उस फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल करें। उसके बाद आपने फादर प्रोफेशन कैटेगरी लिखनी है कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। अगर आपके वालिद साहब किसी भी फोर्स में है तो आपने वो लिख देना। अगर कुछ और करते हैं इनमें से तो आपने अदर पर क्लिक कर देना। फादर प्रोफेशन डिटेल लिखनी है। आप फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहले फ़र्ज़ करें मैं, तो मैं अदर की जगह यहाँ पर बिजनेस प्राइवेट जॉब लिख देता हूँ। तो आपने यहाँ भी प्राइवेट जॉब ही लिख देनी है, प्राइवेट जॉब। इसके बाद आपने अपना फादर रैंक लिखना है। फादर रैंक आपने उस सूरत में लिखना है कि अगर आपके वालिद साहब आर्मी में है। तो अगर आपके वालिद साहब आर्मी में है तो आपने जो भी रैंक है आपने वो लिख देना। तो यहाँ पर मैं ये खाली छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने पीछे लिखा हुआ प्राइवेट जॉब। आगे आपने रेजिमेंट लिखना है। अगर आर्मी में नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना। इसी तरह फादर पेरेंट यूनिट, ये भी खाली छोड़ देना। अगर आपने लिखना फादर स्टेटस से मुराद ये होता है कि आपके वालिद साहब ताहयात हैं या फिर नहीं। अगर आपके वालिद साहब ताहयात है तो आपने अलाइव लिख देना। अगर फोत हुए हैं तो आपने डिजीज लिख देना, यहाँ पर डिसीज्ड। तो यहाँ पर अलाइव लिखने लगा हूँ मैं। उसके बाद आपने फादर इनकम लिखनी है जितनी भी है आपकी। अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा है, लाख, तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद आपने लिखना है प्लेस ऑफ डेथ लिखनी है। अगर वालिद साहब आपके फोत हुए हैं तो यहाँ पर नहीं लिखनी। अगर आपके वालिद साहब की डेथ हुई है तो आपने प्लेस ऑफ डेथ लिख देनी है। अगर ज़िंदा है वो सलामत है, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को, सबके वालिदैन को सलामत रखे, तो आपने इसको खाली छोड़ देना। इसको भी आपने खाली छोड़ देना। इसको भी आपने खाली छोड़ देना। इसको भी आपने खाली छोड़ देना।
उसके बाद आपने अपना मदर नेम लिखना है, उसके बाद आपने मदर CNIC लिखना है, मदर CNIC। इनमें आपने कोई भी गलती नहीं करनी है। तो ये मैं अपने पास से लिख रहा हूँ CNIC, लेकिन आपने जो लिखने हैं आपने करेक्ट लिखने हैं बिल्कुल। तो आपने एक दो अपना कंफर्म करके अच्छे तरीके से लिखना है। मदर प्रोफेशन कैटेगरी लिखनी है, हाउस वाइफ लिख देते हैं यहाँ पे, मदर प्रोफेशन लिख देते हैं। प्रोफेशन से मुराद होता है कि आपकी वाला काम क्या करती हैं। हाउस वाइफ से मुराद ये होता है कि वो कोई काम घर में होती हैं, सिर्फ घर का काम करती हैं। अगर कुछ जॉब वगैरह करती हैं तो आपने वो लिख देना। मदर रैंक उस सूरत में लिखेंगे अगर आपकी वालदा आर्मी में, मदर आर्मी नंबर भी उस सूरत में लिखेंगे। अगर आपकी वालदा आर्मी में नहीं है तो आपने इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद मदर स्टेटस लिखना, आपने अलाइव लिख देना यहाँ पर। तो अगर आपकी खुदा न खास आपकी मदर की डेथ हुई है तो आपने डिजीज़ लिखना है, अगर ज़िंदा है तो अलाइव लिखना। अल्लाह ताला सबकी माओं को सलामत रखे, आमीन। उसके बाद आपने मदर इनकम लिखनी है, कितनी है, जितनी भी हुई वो आपने लिख देनी है। तो अगर आपने ऊपर हाउस वाइफ लिखा है तो नीचे आपने मदर इनकम नहीं लिखनी है, क्योंकि वो घर का काम करती हैं। तो अगर वो कोई जॉब करती हैं तो फिर आपने इनकम लिख देनी है यहाँ पर। मैं यहाँ पर नन लिख देता हूँ। फादर एजुकेशन जितनी भी है, अगर पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे हैं तो इनमें से कोई आपने चूज़ कर लेनी है। अगर अनपढ़ है तो आपने लिटरेट लिख देना है। मदर एजुकेशन लिखनी है। इसी तरह अगर आपकी वालदा आप पढ़ी लिखी है तो आपने जौन सी भी एजुकेशन की है वो लिख देना। अगर अनपढ़ है तो लिटरेट लिख देना है। इसी तरह सिबलिंग्स कितने बहन भाई हैं, जितने आपके टोटल आपके समय जितने आपके टोटल बहन भाई होंगे आपने उसकी तादाद लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 लिख देता हूँ। उसके बाद आपने फैमिली इनकम लिखनी है, जितनी भी लिखी है, जितनी आपने ऊपर लिखी है उतनी ही लिख देनी है आपने। और उसके बाद आपने डोमिसाइल लिखना, डिस तहसील का भी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुजरांवाला का लिख देता हूँ। आपने अपना एग्जैक्ट लिखना है जहाँ पर आपका डोमिसाइल बना हुआ है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो यहाँ पर मैं गुजरांवाला लिख देता हूँ, क्योंकि जौन सा मेरा डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल पे वही मेरा डिस्ट्रिक्ट होगा अपना गुजरांवाला। उसके बाद आपने प्रोविंस लिखना, आपने पंजाब लिख दिया। उसके बाद पोस्टल कोड जो भी आपने, तो फ़र्ज़ करें मैं ये पोस्टल कोड मैं ये लिख देता हूँ। तो आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है। गूगल से सर्च करेंगे तो अपना सिटी का नेम लिख कर तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद जो भी तहसील है आपने गुजरांवाला सिटी की ये लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आपने एड्रेस लिख देना है अपना, जो भी एड्रेस है। स्ट्रीट 4 वापडा टाउन में लिख देता हूँ यहाँ पर, वापडा टाउन। उसके बाद आपने मेरा परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही है तो आपने इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपने अपनी जेंडर लिखना है। जेंडर से मुराद होता है फीमेल। तो ये सिर्फ लेडी कैडेट कोर्स में ओनली फीमेल्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए अपना नेम लिखा है वहाँ पे, तो अप्लाई कर रहा हूँ ताकि जिनको इस चीज़ के बारे में अप्लाई करने में मसला हो तो वो अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने लिखना है मैरिड या अनमैरिड। तो आपने अनमैरिड ही होनी चाहिए, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड हो। उसके बाद आपने रिलीजन लिखना है, मुस्लिम लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपने सेक्ट लिखनी है, सुन्नी लिख देते हैं। उसके बाद नॉन मुस्लिम होंगे तो वो ये फॉर्म फिल करेंगे, तो आपने इसको खाली छोड़ देना। तो उसके बाद आपने अपनी कॉस्ट लिखनी है, कॉस्ट जो भी आपकी आप वो लिख दें अपनी। तो उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल के बाद ईमेल लिखनी है। उसके बाद आपने लिखना है फ्रेश कैंडिडेट। पासपोर्ट नंबर, तो इसी तरह आपने एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस नो लिख देना, टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। उसके बाद बी एजुकेशनल डिटेल। तो मैट्रिक के आपने यहाँ पर नंबर लिखने हैं साइंस के साथ के। उसके बाद रिजल्ट सेट कंप्लीट। उसके बाद आपने यहाँ रोल नंबर लिखना है मैट्रिक का, पासिंग ईयर लिखना है। रोल नंबर फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ, ये रोल नंबर लिख देता हूँ। पासिंग ईयर मैं लिख देता हूँ 2010 लिख देता हूँ, 2015 लिख देता हूँ यहाँ पर। तो उसके बाद आपने अपने जितने नंबर लिए हैं वो लिख देता हूँ। तो उसके बाद टोटल मार्क्स लिखते हैं हम जितने भी हैं उसके। इसी तरह मार्क परसेंटेज लिख देता हूँ मैं। उसके बाद आपने स्कूल इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना, स्कूल लिखना। अगर आपका हाई स्कूल है तो आपने स्कूल लिखना, अगर कॉलेज किया तो कॉलेज लिखना। तो मैं यहाँ पर स्कूल लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना बोर्ड लिख देना जिसमें से आपने किया है। तो मैंने क्योंकि गुजरांवाला लिखा था तो मैं यहाँ पर भी गुजरांवाला ही लिखूँगा। तो जिस बोर्ड से भी किया हुआ कि मसला नहीं होता। अगर आपने ट्रांसफ़र करवा लिया हो गुजरांवाला, बाद में आपने अपनी मैट्रिक किसी और बोर्ड से किया और आपकी रिहाइश किसी और में, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो गुजरांवाला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। उसके बाद आपने अपना ग्रुप लिखना है FSC का, तो FSC क्यों है यहाँ पर। उसके बाद रिजल्ट लिख देना, कंप्लीटेड रोल नंबर लिख देना यहाँ पर, जो भी रोल नंबर है आपका।
तो उसके बाद आपने पासिंग ईयर लिखना अपना, तो पहले 2000 जो भी है वो अपने पासिंग ईयर लिख देना। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, फिर मार्क्स परसेंटेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट, इसी तरह। तो इसी तरह आपने अपना BS BA की सारी डिटेल पूरी करनी है कि आपने किस सब्जेक्ट में BS किया हुआ। फ़र्ज़ कर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, मार्क्स परसेंटेज, CGPA भी लिखनी होती है आपने। इस तरह यूनिवर्सिटी का नेम लिखना है यहाँ पर और इंस्टीट्यूट लिखना है। तो उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, इंस्टीट्यूट लिख देना है। तो उसके बाद आपने अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने कुछ किया हुआ है तो मतलब कि कंप्यूटर वगैरह का डिप्लोमा किया होता है वो भी लिख सकते हैं आप। तो उसके बाद यहाँ पर ये एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेना है कोड को। उसके बाद आपने ई लिखना है, ई करना है, फिर ए लिखना है, फिर N लिखना है, फिर D लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर H लिखना है, फिर 2 लिखना है। तो रजिस्टर करने से पहले आप एक दफ़ा अपनी तसल्ली कर लें कि आपने सब चीज़ें सही लिखी हैं। तो आपने बैक जाना है, तो शुरू से एक दफ़ा सबको अच्छे तरीके से देख लेना, तो कोई गलती तो नहीं है इसमें। खासकर आपने अपना CNAC नंबर, फादर का CNAC नंबर, मदर का CNAC नंबर, और अपने FSC के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, मैट्रिक का रोल नंबर, इंटर का रोल नंबर, इसी तरह यूनिवर्सिटी में जो आपने डिग्री की हुई है उसका रोल नंबर वगैरह जो भी है, और CGPA वगैरह। तो लेडी कैडेट कोर्स में सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं, और वो फीमेल अप्लाई कर सकती हैं जिनकी 16 ईयर्स एजुकेशन हो। कोई मेल अप्लाई नहीं कर सकता इसमें। तो ये बात मैं आपको 4 से 5 दफ़ा दोहरा चुका हूँ। ये लेडी कैडेट कोर्स में ओनली फीमेल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। तो उसके बाद आपने एक दफ़ा आपने रीचेक कर लेना सब सही तरीके से। तो उसके बाद आपने अपना रजिस्टर करना। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए अपना नाम वगैरह लिखा है, जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें इसमें से मैंने सही लिखी हैं, काफ़ी चीज़ें करेक्ट है, काफ़ी मैंने अपने पास से लिख दी है फॉर्म में। तो आपने जब भी ये फिल करना है तो आपने वहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सही चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट बताना जो है आपके बारे में। तो उसके बाद आपने नीचे आना है, तो इसके ऊपर आई हेयर बी के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद इसको रिफ्रेश करके इसको रजिस्टर कर देना। तो यहाँ से आप इसको रजिस्टर करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो क्योंकि मैंने इसमें रजिस्टर नहीं करना तो मैं इसलिए इसको रजिस्टर नहीं करता, लेकिन आपने इसको रजिस्टर कर देना तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपकी 1 से 2 दिन बाद आपकी अप्रूवल भी आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जिस सेंटर में आपने अप्लाई किया होगा। तो अगर आपको मेरी इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो अप्लाई करने के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू।